डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 3 जिसका नाम इज स्वॉर्ड फ्रॉम 300 ईयर्स अगो है, उसकी शुरुआत होती है और हम तांजीरो को देखते हैं जो योरेची की मैकेनिकल डॉल को तोड़ देता है। इसमें से एक 300 साल पुरानी स्वॉर्ड होती है। कोतेत्सु और तांजीरो दोनों स्वॉर्ड को देखकर घबराने लगते हैं। कोतेत्सु तांजीरो से कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड टूट चुकी है तो तुम इस स्वॉर्ड को रख लो। इसे सुनकर तांजीरो शर्माने लगता है और मना करने लगता है। कोतेत्सु उसे समझाता है कि ये स्वॉर्ड सेंगोकू पीरियड के मेटल से बनी है और तुम्हारी वजह से ये स्वॉर्ड मिली है तो तुम ही इसे रख लेना चाहिए, पर तांजीरो नहीं मानता। कोतेत्सु के बहुत समझाने पर फाइनली तांजीरो मान जाता है। वो दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और ये देखकर कि उस पर रस्ट जमी है दोनों ही काफी उदास हो जाते हैं। कोतेत्सु कहता है ये तो आम बात है क्योंकि ये 300 साल से यहाँ है तो किसी ने इसकी रिपेयरिंग भी नहीं की होगी, पर तांजीरो तो रोने लगता है। तभी यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर आ जाता है जो कि हागा नेजुका होता है, जो कहता है मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, अब ये मुझ पर छोड़ दो, और स्वॉर्ड को लेने लगता है। पर तांजीरो कोतेत्सु दोनों उस स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं। तांजीरो कहता है ये स्वॉर्ड तुम्हारी नहीं है, कोतेत्सु की है, और तुम कहाँ पर गायब हो गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनकर हागा नेजुका थोड़ी देर रुक जाता है और फिर से स्वॉर्ड को खींचने लगता है और कहता जाता है ये मुझ पर छोड़ दो, पर तांजीरो कोतेत्सु उस स्वॉर्ड को नहीं छोड़ते। पर हागा नेजुका दोनों से काफी ताकतवर था और वो दोनों को उठाकर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कहता है हागा नेजुका के वीक स्पॉट उसकी साइड्स है। ये कहकर वो उसके साइड्स पर टिकल करने लगता है जिससे हागा नेजुका बेहोश हो जाता है। इस आदमी का नाम कानामोरी होता है। कानामोरी बताता है कि हागा नेजुका माउंटेन में छिपकर ट्रेनिंग कर रहा था जिससे तुम्हारे लिए वो एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बना सके। ये सुनकर तांजीरो काफी खुश हो जाता है कि हागा नेजुका मेरे लिए ये सब कर रहा था। कानामोरी बताता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने हागा नेजुको से स्वॉर्ड मांगी है एक बार टूटने के बाद, क्योंकि दूसरे क्लाइंट तो उसे छोड़कर ही भगी जाते हैं। जिस पर कोतेत्सु कहता है ये उसके बिहेवियर की वजह से है, तभी तो उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। तभी हागा नेजुको उठ जाता है। वो कहता है मैं उस रस्टी स्वॉर्ड को अपनी पॉलिश टेक्निक से सही कर दूंगा। जिस पर कोतेत्सु कहता है तो पहले कहना था ना, तब से ये क्या कह रहे थे, मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर हागा नेजुको को गुस्सा आ जाता है और वो कोतेत्सु को गले से उठा लेता है। ये देखकर तांजीरो और कानामोरी उसे टिकल करके फिर से बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हागा नेजुका को होश आ जाता है। वो तांजीरो को एक नई स्वॉर्ड और उस रस्ट स्वॉर्ड को लेकर वहां से चला जाता है। तांजीरो उसी जगह वापस आ जाता है जहां वो आराम कर रहा था। यहाँ वो गेन्या को ये सब बातें बताने लगता है कि 3 दिनों में स्वॉर्ड बन जाएगी और वो मुझे परसों मिल जाएगी, तुम्हें क्या लगता है। जिस पर गेन्या उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझसे ऐसी बात मत करो कि हम फ्रेंड्स है। तांजीरो कहता है क्या हम फ्रेंड्स नहीं है। इस पर गेन्या कहता है भूलो मत तुमने मेरा हाथ तोड़ा था। तांजीरो नोटिस करता है कि गेन्या का दांत जो हॉट स्प्रिंग पर टूटा था वो वापस आ गया है इतनी जल्दी। जिस पर गेन्या चुप हो जाता है। तांजीरो उसे उसका टूटा हुआ दांत देता है जो उसने हॉट स्प्रिंग से उठा लिया था। ये देखकर गेन्या कहता है क्या तुम पागल हो। तांजीरो कहता है मैं तो तुम्हें ये लौटाना चाहता था। ये सुनकर गेन्या तांजीरो को कमरे से बाहर निकाल देता है। तांजीरो जाकर नेजुको के बाल बनाने लगता है जहाँ वो गेन्या से दोस्ती करने के लिए उसे सुबह ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करने का सोचता है। तांजीरो नेजुको की हेयर स्टाइल मित्सुरी जैसी कर देता है जिससे नेजुको काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो हॉट स्प्रिंग से अपने घर जा रहा था। तभी उसे एक वेस या पॉट दिखाई देता है जिसमें वो जाकर देखता है, पर जैसे ही वो उसके पास जाता है तभी वो उसे अपने अंदर सक कर लेता है, पर थोड़ी ही देर बाद उसे बाहर फेंक देता है। उस आदमी की हालत मरने जैसी हो जाती है। तभी उस पॉट में से अपर 5 का डीमन ग्योको बाहर निकलता है। वो कहता है इस स्वॉर्डस्मिथ का टेस्ट तो काफी खराब है। ग्योको यहाँ पर इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने आया था क्योंकि ये विलेज डीमन स्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर हांतेंगू को दिखाया जाता है जो डर डर कर ग्योको का शुक्रिया कर रहा था क्योंकि गोको की वजह से ही ये इस विलेज को ढूंढ पाए थे। ग्योको कहता है हमें उन सबको मारना होगा जो लॉर्ड के अगेंस्ट खड़े होंगे। हम गेन्या को देखते हैं जो एक घर पर आया था जहाँ वो एक बूढ़े आदमी को बुलाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। गेन्या वहाँ से एक स्वॉर्ड उठाता है और कहता है ब्रदर मुझे ये करना ही होगा। यहाँ तांजीरो के पास तोकुइतो आता है जो कानामोरी के बारे में तांजीरो से पूछता है क्योंकि कानामोरी तोकुइतो का नया स्वॉर्डस्मिथ था। तांजीरो कहता है शायद वो हागा नेजुका के साथ होगा, चलो हम दोनों ही उसे ढूंढने चलते हैं। तोकुइतो कहता है तुम लोगों की इतनी फिक्र क्यों करते हो। इस पर तांजीरो कहता है अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो वो मदद तुम्हारे पास वापस ही आएगी। ये सुनकर तोकुइतो चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। नेजुको भी उठ जाती है जिसे देखकर तोकुइतो कहता है क्या मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, और सोचने लगता है। तांजीरो कहता है कि क्या उधर कोई है। वो पीछे देखती है तो वहाँ पर हांतेंगू होता है जो रो रो कर कमरे में अंदर आ रहा था। तांजीरो को उसे देखकर काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उससे ये वाइब्स पहले डाकी और ग्योतारो के यहाँ से आई थी। तांजीरो सोचता है कि क्या ये एक अपर डीमन है क्योंकि तांजीरो को उसकी प्रेजेंस भी महसूस नहीं हुई थी। पर तांजीरो सोचता है कि ये डीमन यहाँ कैसे आया। और इतने में ही तोकुइतो अपनी सॉल्ड उठाता है और मिस्ट ब्रीथिंग की 4th फॉर्म शिफ्टिंग फ्लो स्लैश इस्तेमाल करता है, पर हांतेंगू उस अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर तोकुइतो चौंक जाता है। हांतेंगू रोते रोते हुए कहता है मुझे परेशान मत करो। तांजीरो भी उस पर सन ब्रीथिंग की सनफ्लावर थ्रस्ट अटैक करता है और नेजुको भी डीमन फॉर्म में आ जाती है। तांजीरो उसे नीचे गिराता है जिसके बाद नेजुको उसे किक मारती है। हांतेंगू खुद को संभाल पाता तब तक तोकुइतो उसकी गर्दन को काट देता है। तांजीरो सोचता है इतनी आसानी से, पर अपर डीमन तो सिर को काटने से भी नहीं मरते। वो तोकुइतो से संभल के रहने के लिए कहता है। तभी हांतेंगू का सिर बॉडी
बॉडी रीजनरेट कर लेता है और बॉडी हेड को रीजनरेट कर लेती है। इनमें से एक का नाम सेकिडो और एक का काराकू होता है। तांजीरो सोचता है दोनों का सिर एक ही टाइम पर काटना होगा। वो सेकिडो पर हमला करने जाता है और तोकितो काराकू पर काराकू के एक ही अटैक से इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि घर का एक साइड पूरी तरह से टूट जाता है और तोकितो बहुत दूर जाकर गिरता है। तांजीरो को नेजुको बचा लेती है, पर सेकिडो अपनी स्टिक को जमीन पर मारता है जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तांजीरो बेहोश होने वही वाला होता है, पर तभी गेन ने अपनी शॉटगन से दोनों डीमंस पर हमला करता है। इससे सेकिडो की गर्दन तो उड़ जाती है, पर काराकू की नहीं उड़ती, इसलिए गेन ने उसकी गर्दन को अपनी तलवार से काट देता है। तांजीरो समझ जाता है कि डीमन के सिर को कितनी बार भी काट लो वो रीजनरेट ही होगा। वो जानबूझकर अपना सिर कटवा रहा है, पर तब तक देर हो गई थी। फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। तांजीरो समझने की कोशिश करता है कि इनको कैसे मारा जाए, पर वो नोटिस करता है कि यहाँ 4 नहीं बल्कि 3 डीमन है और तभी ऊपर से योरोजी तांजीरो को हवा में लेकर उड़ने लगता है। तांजीरो ये देखकर चौंक जाता है कि ये उड़ भी सकता है। तांजीरो नेजुको से कहता है कि गेन्या की मदद करना, पर वो देखता है कि गेन्या को आइजेत्सु ने बुरी तरह स्टैब कर दिया है। तांजीरो नेजुको से जल्दी गेन्या की मदद करने के लिए कहता है। योरोजी तांजीरो पर सोनिक स्क्रीम से हमला करता है। तांजीरो भी उस पर हमला करता है, पर उसका हमला बहुत पावरफुल था। तांजीरो नीचे गिरने लगता है। वो ब्रांच की मदद से नीचे स्लोली गिरता है, पर उस स्क्रीम से उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी और वो सुन भी नहीं पा रहा था। तभी योरोजी फिर आ जाता है और एक और हमला करने लगता है। यहाँ तोकितो विलेज की ओर भागता है। रास्ते में उसे कोतेत्सु दिखता है जिसके पीछे गोकू का फिश मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। तोकितो उसे नहीं बचाता और भागता रहता है, क्योंकि कोतेत्सु को बचाना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके लिए विलेज चीफ, ग्रेट स्किल और टैलेंटेड वाले स्वॉर्डस्मिथ को बचाना और अपर डीमन को मारना पहली प्रायोरिटी थी। पर तभी उसे तांजीरो की कही बात याद आती है कि जो भी मदद तुम लोगों की करोगे वो मदद तुम्हारे पास वापस आएगी। यहाँ वो फिश मॉन्स्टर कोतेत्सु को मारने ही वाला, तभी तोकितो आकर उसके हाथ को काट देता है। कोतेत्सु को भागने के लिए कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और जो भी गलती हुई हो वो भी बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।